भारत के इतिहास में अनेक वीर राजा हुए, पर कुछ ऐसे होते हैं जिनका नाम सिर्फ शौर्य के लिए नहीं, बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए भी लिया जाता है। महाराजा सूरजमल उन्हीं महान शासकों में से एक थे। वे केवल भारतपुर राज्य के शासक नहीं थे, वे जाट समाज की आत्मा थे और मुगल सत्ता के पतन के शिल्पकारों में से एक थे। इतिहासकार कहते हैं, अगर भारत में कोई ऐसा राजा हुआ जिसने बिना अनावश्यक रक्तपात के सिर्फ रणनीति से साम्राज्य खड़ा किया, तो वो महाराजा सूरजमल ही थे। महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 को राजस्थान के दीग क्षेत्र में हुआ। उनके पिता थे महाराजा बदान सिंह, जो भारतपुर रियासत के स्थापक माने जाते हैं। उनकी माता रानी देवकी थी, जो धर्म, शौर्य और नीति की मूर्ति थी। बालक सूरजमल एक साधारण राजकुमार नहीं थे। उनमें बचपन से ही तीव्र बुद्धि, असाधारण स्मरण शक्ति, युद्ध कौशल और न्यायप्रिय स्वभाव स्पष्ट दिखता था। कहा जाता है, जब अन्य राजकुमार खेल में मग्न रहते, सूरजमल नक्शों, युद्ध कथाओं और शासन की बातों को समझने में लगे रहते थे। यही बचपन आगे चलकर एक ऐसे राजा को जन्म देता है जो इतिहास की धारा बदल देता है। सूरजमल को संस्कृत, फारसी और ब्राज भाषा की विशेष शिक्षा दी गई। राजनीति शास्त्र, चाणक्य नीतियां। जी गुरुजी। ये सब राजधर्म और जीवन का ज्ञान है। समझ गया। और राजपूत और मराठा युद्ध पद्धतियों का गहरा अध्ययन कराया गया। धनुर्विद्या, तलवार का अभ्यास और घुड़सवारी सूरजमल के जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी थी। ये शिक्षा सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि संयम और अनुशासन के लिए थी। सूरजमल की सोच बिल्कुल स्पष्ट थी। उनका मानना था, राजा वही होता है जो प्रजा को अपने पुत्र समान मानता है। जो राजा प्रजा का दर्द न समझे, वो सिर्फ शासक होता है, राजा नहीं। युवा सूरजमल ने बहुत कम उम्र में युद्ध भूमि देखी। उस समय मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, लेकिन अत्याचार अब भी जारी थे। अपने पिता के साथ सूरजमल ने पहली बार मुगल सेना के विरुद्ध सूरजमल ने इस अभियान में भाग लिया। यहीं उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। सीधा युद्ध जीत सकता है, पर रणनीति ही साम्राज्य बनाती है। सूरजमल ने समझ लिया था कि सिर्फ तलवार नहीं, बुद्धि और धैर्य युद्ध का निर्णय करते हैं। यहीं से एक युवराज एक महान योद्धा बनने लगा। यह था सूरजमल का आरंभ, जो आगे चलकर भारत के सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली राजाओं में गिना गया। पिता बदान सिंह के बाद 1733 ईस्वी में सूरजमल भारतपुर के शासक बने। राज्य छोटा था, पर सपने बहुत बड़े थे। मेरी तलवार से पहले मेरी बुद्धि चलेगी और मेरी शक्ति से पहले मेरा न्याय। सूरजमल अच्छी तरह जानते थे, जिसका दुर्ग मजबूत होता है, उसका राज्य सुरक्षित होता है। उन्होंने लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया। यह किला इतना मजबूत था कि टॉप के गोले भी बेअसर हो जाते थे। अंग्रेज और मुगल सेनाएं इस किले को भांग नहीं कर पाई। इसी किले ने भारतपुर को आगे चलकर अजय बना दिया। महाराजा सूरजमल केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक प्रजावत्सल शासक भी थे। उनके शासन की विशेषताएं थी। कर प्रणाली सरल थी, किसानों को संरक्षण मिलता था, सैनिकों को सम्मान और धर्म की पूरी स्वतंत्रता। यह है न्यायपूर्ण कर महाराज। राजा का धर्म युद्ध नहीं, प्रजा की रक्षा होता है। सूरजमल की सबसे बड़ी विशेषता थी उनके व्यावहारिक और दूरदर्शी राजनीतिक फैसले। जब समय ने मांग की तो सूरजमल ने मुगलों से संधि भी की, और जब अत्याचार बढ़ा तो तलवार उठाना भी नहीं छोड़ा। दिल्ली की राजनीति जब असंतुलन में थी, तब सूरजमल ने शरणार्थियों को आश्रय दिया। उन्होंने मंदिर और मस्जिद दोनों की एक समान रक्षा की। इसी कारण दिल्ली की जनता सूरजमल को न्याय का राजा के नाम से जानती थी। उत्तर भारत में जब मराठा शक्ति बढ़ रही थी, सूरजमल ने शत्रुता नहीं, बल्कि रणनीतिक सहयोग का मार्ग चुना। 1761 के पानीपत युद्ध के समय सूरजमल ने मराठों को चेताया, करें, विजय के लिए आवश्यक है। दिल्ली की रक्षा करो, खुले मैदान में युद्ध मत करो। यह सलाह सिर्फ युद्ध की नहीं थी, यह भविष्य को बचाने की चेतावनी थी। दुर्भाग्य से यह सलाह नहीं मानी गई।
इतिहासकार मानते हैं दुर्भाग्य से ये सलाह नहीं मानी गई। अगर सूरजमल की बात सुनी जाती तो पानीपत का इतिहास कुछ और होता है। सूरजमल सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक नीति, न्याय और बुद्धि के प्रतीक थे। सूरजमल का युद्ध दर्शन था, घेराबंदी, रसद काटना और शत्रु को थका देना। वे कहते थे मृत्यु आसान है पर विजय बुद्धि से मिलती है। सन 1763 में एक अभियान के दौरान महाराजा सूरजमल शत्रुओं की एक चाल में फांस गए। अंतिम युद्ध में भी सूरजमल पीछे नहीं हटे। वे तलवार के साथ नहीं, हिम्मत और गरिमा के साथ लड़े। 25 दिसंबर 1763 को महाराजा सूरजमल वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु पर मित्र रोए पर शत्रु भी शोक में डूब गए। एक मुगल इतिहासकार ने लिखा, भारत ने आज अपना सबसे बुद्धिमान राजा खो दिया। महाराजा सूरजमल की विरासत, जात स्वाभिमान और भारतीय राजनीति में संतुलन। शक्ति से पहले नीति, युद्ध से पहले शांति और राजा से पहले इंसान बनना। वे सच में भारत के सबसे बुद्धिमान योद्धा राजा थे।